सो हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपको वीडियो का टाइटल देख के पता पड़ ही गया होगा कि क्लास किस बारे में। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है एसएससी का कोई भी पेपर हो उसमें पीवाईक्यूज जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज होल्ड करते हैं। ठीक है, आप सीपीओ ले लीजिए, सीएचएस लो, सीजीएल लो, किसी की भी आप पे तैयारी कर रहे हो तो पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो उससे हमें जो लेटेस्ट ट्रेंड है क्वेश्चंस का वो पता पड़ जाता है ना। तो अभी जैसा आपको पता ही है लास्ट ईयर ही एडिक्विटी आया था। ठीक है, तो पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की ये क्लास है। आज के इस क्लास में हम हिस्ट्री के, ठीक है, जो टोटल सवाल थे एक अराउंड 118 सवाल जो आए थे सीजीएल 2025 में, उनको कवर करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे हम सब्जेक्ट वाइज करेंगे, हर वीडियो में अलग एक सब्जेक्ट हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प विकल्प जो है वो चुनिए। ठीक है, जादोनांग की मृत्यु के बाद रानी गैदिनिलिया ने हिराका आंदोलन को जारी रखा था। ये कथन है। ठीक है, इसका कारण है उनका उद्देश्य इस आंदोलन को नागाओं के बीच जन साक्षरता अभियान में बदलना था। ठीक है, तो हमें बताना है कि देखिए, आप जैसे देख सकते हैं कि पहले वन लाइनर्स आते थे, है ना। ठीक है, ये लास्ट ईयर से शुरू हुआ है कि ये असर्शन रीजन वाले जो हैं, कथन और कारण वाले हैं, वो आने लग गए। ठीक है, तो पीवाईक्यूज कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर इन दोनों को देखा जाए ना, तो इनमें से कथन जो है वो तो बिल्कुल सही है। ठीक है, और जो रीज़न दिया है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रानी जो हैं गिदन लोहिया, इन्होंने हिराका मूवमेंट को कंटिन्यू तो कर रहा था। ठीक है, पर वो रिलीजियस और पॉलिटिकल था, लिटरेसी कैंपेन नहीं था, जन साक्षरता अभियान नहीं था वो, है ना। वो रिलीजियस और पॉलिटिकल कैंपेन था। तो हमारा हो जाएगा आंसर ए जो है वो सही है, पर रीज़न जो है वो गलत है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर जो रीज़न है वो गलत है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। गुप्ता प्रशासन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल है? ठीक है, तो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसके अकॉर्डिंग में हमें बताना है कि ये जो पेयर दिए गए हैं इनमें से कौन सा पेयर सही मैच हुआ है। ठीक है, तो इनको अगर देखा जाए ना, तो तलावत का जो है वो अकाउंटेंट होते थे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तलावत का विलेज अकाउंटेंट। ये हमारा सही आंसर है। भारत में अपने प्रारंभिक अभियानों के दौरान बाबर ने सबसे पहले किस क्षेत्र को जीता था? ठीक है, तो बाबर ने जब इनिशियली कैंपेन लाया था ना इंडिया में जो कैंपेन्स आए थे बाबर के, उसमें सबसे पहला जो है कौन सा क्षेत्र जीता गया था? तो सबसे पहला जो है वो जीता गया था बिहरा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहरा। सन 1519 में इसको बाबर ने जीता था। बौद्ध शिक्षाओं में मेता शब्द का मुख्य अर्थ क्या है? मेता जो होता है ना, उसका अर्थ पूछा गया। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना डीप में पूछा ये सवाल, है ना। मेता अर्थ जो होता है उसका मतलब होता है फ्रेंडलीनेस, ठीक है, काइंडनेस, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेलो, फीलिंग, मैत्री, करुणामय भावना। आंसर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। पीर अली खान 1857 की विद्रोह के प्रमुख नेता थे। उन्होंने बिहार के किस प्रमुख शहर में विद्रोह को संगठित किया था? तो पीर अली खान जो थे उन्होंने बिहार के पटना शहर में जो है विद्रोह को संगठित किया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना। गुप्ता काल के राजस्व शब्द और इनके अर्थ का सही मिलान क्या है? ठीक है, तो वही सेम है। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में जो फिजिकल टर्म था उसको कौन से सही शब्द के साथ मिलाया गया है वो हमें बताना है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा वैश्टिक जबरन श्रम, यानी कि फोर्स्ड लेबर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैश्टिक या फोर्स्ड लेबर। चंवर चौरी धारण किए हुए यक्षिणी के जीवन आकार की मूर्ति किस काल की है? द लाइफ साइज स्टैंडिंग इमेज ऑफ यक्षिणी होल्डिंग अ चौरी फ्लाई विस्क बिलोंग्स टू विच पीरियड? ठीक है, तो ये हमें बताना है कि ये कौन से समय की मूर्ति है। तो ये जो दिदारगंज यक्षी की जो मूर्ति है वो बिलोंग करती है मौर्य काल को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौर्य काल। विजयनगर साम्राज्य की कौन सी विशेषता सही है? ठीक है, इनमें से हमें बताना है कि विजयनगर जो एम्पायर था इनमें से कौन सा फीचर है वो बिल्कुल सही हमने यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, तो अगर इन ऑप्शंस को देखें ना, तो उनमें से सही जो होगा वो होगा लोटस महल में फारसी
आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस देखा गया था। ठीक है, आर्किटेक्चरल जो होता है इन्फ्लुएंस, वो पर्शियन इन्फ्लुएंस देखा गया था लोटस महल में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोटस महल शोज पर्शियन आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस। हुमायूं के शासनकाल में हिंदू बेग किस पद पर था? ठीक है, हिंदू बेग जो था ना, वो कौन से पद पर था जब हुमायूं का शासन चल रहा था? तो वो थे प्रोविजनल गवर्नर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रांतीय राज्यपाल थे वो, है ना, हिंदू बेग। मणिपुर में ब्रिटिश अधिग्रहण के खिलाफ 1891 में खोंगजोम युद्ध के नेतृत्व किसने किया था? तो जो खोंगजोम युद्ध हुआ था 1891 में, है ना, उसमें मणिपुर में, है ना, ब्रिटिश अधिग्रहण के खिलाफ इसमें किसने नेतृत्व करा था? तो वो करा था तिग्देंद्रजीत सिंह ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिग्देंद्रजीत सिंह। बिनोय बादल और दिनेश ने कोलकाता के किस भवन पर हमला करा था? ठीक है, ये जिन 3 नाम दिए गए हैं वो रेवोल्यूशनरीज थे, है ना, इन्होंने रेवोल्यूशनरीज थे। इन्होंने कोलकाता में एक बिल्डिंग है, राइटर्स बिल्डिंग, है ना, राइटर्स बिल्डिंग पर हमला करा था। कब करा था? सन 1930 में ये हमला किया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, राइटर्स बिल्डिंग। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकृति को के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है, रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, है ना। तो ये जो है ना, ये एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ठीक है, अंडर 65B सेक्शन के अंडर में एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्टिफिकेट। शहीद बाजी राउत की आयु क्या थी? ठीक है, बाजी राउत जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था ना, उसके सबसे युवा शहीद थे। ठीक है, सबसे युवा शहीद थे बाजी राउत। ठीक है, और ये कब किस उम्र में शहीद हुए थे? ये हुए थे 12 साल की उम्र में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 साल। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य की वास्तविक सत्ता किसके पास थी? ठीक है, जब शिवाजी की मृत्यु हुई थी, उसके बाद जो मराठा राज्य की सत्ता थी वो चली गई थी चित्तपवन ब्राह्मणास के पास। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चित्तपवन ब्राह्मणास, या फिर कह लीजिए पेशवास। ठीक है, इनके पास जो है वो सत्ता चली गई थी। दिल्लीवाल सिक्के किस वंश में जारी किए गए थे? ठीक है, दिल्लीवाल जैसे कि आपको नाम से ही पता ही पड़ रहा है, ये दिल्ली रीजन में, है ना, जो है इशू किए गए थे, और ये करे गए थे तोमर्स के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तोमर्स। रानी चेन्नम्मा किस राज्य से थी? ठीक है, रानी चेन्नम्मा जो थी वो थी कित्तूर से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कित्तूर। कित्तूर कहाँ पे? कर्नाटका में। ठीक है, कित्तूर कर्नाटका से थी रानी चेन्नम्मा। बाजीराव प्रथम को किस नाम से जाना जाता था? बाजीराव जो फर्स्ट थे उनको किस नाम से जाना जाता था? तो उनको जाना जाता था बाजीराव भल्लाल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाजीराव भल्लाल। बुद्ध का शिष्य इनमें से कौन नहीं था? हमें बताना है इनमें से कौन बुद्ध का शिष्य नहीं था। तो आनंदा थे, उपाली थे, सारिपुत्ता थे। ठीक है, सुशीमा जो थे वो बुद्ध के शिष्य नहीं थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुशीमा। गोपीनाथ बोरदोलोई के किस कदम से असम भारत में बना रहा? ठीक है, विच स्टेप बाय गोपीनाथ बोरदोलोई इंश्योर्ड आसाम स्टेड विद इंडिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, जब कैबिनेट मिशन प्लान आया था ना, कैबिनेट मिशन प्लान जब आया था ना, ठीक है, उस समय पर बात चली थी कि आसाम को बंगाल के साथ ग्रुप कर दिया जाए, जिसका अपोज किया था इन्होंने। ठीक है, अपोज किया, इस कारण आसाम जो है वो भारत का हिस्सा रहा था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अपोज ग्रुपिंग विद बंगाल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपोज ग्रुपिंग विद बंगाल। अष्टांग संग्रह के लेखक कौन थे? ठीक है, अष्टांग संग्रह जो है एक आयुर्वेदिक टेक्स्ट है ना, उसके लेखक हमसे पूछा गया, तो उसके लेखक थे वग भट्टा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वग भट्टा। गुप्ता प्रशासन में अधिष्ठानाधिकरण क्या था? ठीक है, अधिष्ठानाधिकरण जो था वो गुप्ता पीरियड में क्या होता था? वो होता था म्युनिसिपल एडवाइजरी काउंसिल। ठीक है,
म्यूनिसिपल एडवाइजरी काउंसिल या कह लीजिए अर्बन एडवाइजरी बोर्ड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्बन एडवाइजरी बोर्ड। कनकलता बरुआ किस राज्य से थी? कनकलता बरुआ जो थी है ना, एक शहीद थी। कब शहीद हुई थी? क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ये शहीद हुई थी। ये बिलोंग करती थी असम राज्य को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। गुप्तकालीन राजस्व शब्द का सही मिलन, इनमें से जो फिस्कल टर्म दिए गए हैं गुप्ता एम्पायर के, वो कौन सा सही है ना? तो ये मैंने, ये हो जाएगा वास्तिका, वैष्टिका जो कि होता है फोर्स्ड लेबर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैष्टिका फोर्स्ड लेबर। राष्ट्रकूट राजा जिसने चोल राजा प्रांतक फर्स्ट को हराया था। ठीक है, राष्ट्रकूट राजा कौन थे जिन्होंने चोला राजा जो थे प्रतंका फर्स्ट को हराया था? तो उनका नाम था कृष्णा द थर्ड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णा थर्ड। गोलकुंडा किले के द्वारों पर हाथियों से बचाव हेतु क्या था? ठीक है, तो गोलकुंडा जो फोर्ट है ना, उसकी दीवारों पर हाथी से बचने के लिए, हाथी जब हमला करे उससे बचने के लिए आयरन के स्पाइक्स लगा दिए गए थे। ठीक है, आयरन के स्पाइक्स लगा दिए गए थे। उससे क्या होता था, जब वो हाथी उसको तोड़ने के लिए उसमें हमला करेगा ना, तो उसको वो स्पाइक जो थे आयरन के और स्टील के जो थे स्पाइक्स होते हैं, मतलब वो उसके सर पे लगेंगे। ठीक है, जिससे वो रुक जाएगा, है ना? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टील स्पाइक्स ऑन डोर। वी ओ चिदम्बरम पिल्ले ने कौन सा उद्यम शुरू किया था? है ना, वी ओम चिदम्बरम पिल्ले द्वारा कौन सा एंटरप्राइज स्टार्ट किया गया था? तो इन्होंने शुरू करा था स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी। कब शुरू करी थी? सन 1906 में। किरण मजुमदार शॉ की इनमें से कौन सी उपलब्धि है? ठीक है, इनमें से कौन सी उपलब्धि है? इन्होंने एक मेजर फर्म जो है उसको हेड किया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट वुमेन टू हेड मेजर बायोटेक कंपनी। आंसर बी है ना। आंसर कौन सी कंपनी थी? बायोकॉन। तमिल महाकाव्य शिल्पादिकरम ने जंगल में कौन जाता है? ठीक है, हु विजिट्स द फॉरेस्ट इन तमिल एपिक शिल्पादिकरम, है ना? शिल्पादिकरम में जो चेरान राजा थे, है ना, वो जंगल विजिट करते हैं। इन चेरान राजा का नाम क्या था? सेंकुटोवन। ठीक है, ये इनका नाम था। तो हमसे यहाँ पे जो है ऑप्शन दिए गए हैं, कौन से राजा थे? वो थे चेरान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेरान। राजा का नाम पूछ लिया जाए तो सेंगुटवन। रियासतों को भारत में विलय के लिए मजबूर करने का प्रमुख कारण क्या था? है ना, तो रियास की फैक्टर क्या था जिसके कारण जो रियासतें थी वो भारत को उन्होंने ज्वाइन कर लिया, है ना? जैसे कि आपको पता है जब विभाजन हुआ था तो हर रियासत अलग अलग थी। उनके पास ऑप्शन था कि वो या तो अकेले रह लें या फिर भारत में आ जाए या पाकिस्तान में आ जाए, है ना? तो मैक्सिमम जो रियासतें थी उन्होंने जो है भारत में आना मंजूर करा था। ठीक है, तो उसका हमसे यहाँ पे पूछा गया कि मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था उसके आंदोलन, है ना? उसमें जो आंदोलन हो रहे थे ना इन रियासतों में, उन्होंने मजबूर करा था कि वो भारत ज्वाइन कर ले, भारत से जुड़ जाए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉपुलर मूवमेंट्स। विजयनगर परंपरा के बारे में सही कथन क्या है? इनमें से कौन सा जो है वो सही कथन है विजयनगर परंपरा के बारे में? ठीक है, तो आंसर है रयास, जो कि होता है नारापति और सुल्तान अश्वपति। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रियाज, नारापति और सुल्तान अश्वपति। इनमें से सही सही शब्द और अर्थ कौन सा है ना, पेयर कौन सा है हमें बताना है। ठीक है, कौन सा सही मैच किया हुआ है? तो सही जो है वो है अदया। ठीक है, अदया का मतलब क्या होता है? ट्रिब्यूट या ड्यूज। ठीक है, जो कि सरेंडर करने होते हैं, है ना? जो भी बकाया होता है जो सरेंडर किया जाता है उसको कहा जाता है अदया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अदया, ट्रिब्यूट्स या ड्यूज। कुंभी किसे कहा जाता है? कुंभी जो होता ये एक पीजेंट कम्युनिटी है ना? जो पेस्टोरल एग्रीकल्चर कम्युनिटी होती है ना,
वो है, ठीक है। और कौन से सोसाइटी में आती है? ये मराठा सोसाइटी में आती है ना, मराठा होते हैं ये, मराठा सोसाइटी में आते हैं। जो पीजेंट एग्रीकल्चर कम्युनिटी होती है ना, उसको कहा जाता है कुम्बीज, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पीजेंट या पैस्टोरलाइट्स, आंसर सी हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन की वह नीति जो ब्रिटिश प्रशासन को मजबूत करने हेतु थी, ठीक है। तो पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग ब्रिटिश कंट्रोल, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन की कौन सी नीति ने ब्रिटिश प्रशासन को मजबूत करा था? तो वो करा गया था पुलिस के रीऑर्गेनाइजेशन से और सीआईडी बनाने से, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुलिस रीऑर्गेनाइजेशन एंड सीआईडी, ठीक है। इससे जो था, जो कंट्रोल था, ब्रिटिश कंट्रोल था, वो और मजबूत हुआ था। ताना भगत आंदोलन किस आधुनिक राज्य में हुआ था, ठीक है। तो ताना भगत जो आंदोलन है वो कौन से राज्य में हुआ था? तो वो हुआ था झारखंड में, है ना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड। किसके द्वारा? ओरवांस के द्वारा, ठीक है। झारखंड में ये हुआ था। गुप्तकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन अपने सही कार्य के साथ जोड़ी में है, ठीक है। अगर गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो इनमें से कौन सा जो ऑफिसर है वो सही से अपने कार्य के साथ मिला मैच किया गया है? तो बात की जाए तो वो है पुष्तपाल, ठीक है। पुष्तपाल जो है, आंसर ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पुष्तपाल जो है ऑफिसर था, है ना, जो कि रिस्पॉन्सिबल था जो भी रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स होते थे ना गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के, उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। नोटरी एंड कीपर ऑफ रिकॉर्ड्स जिसको कहा जाता है, वो था पुष्तपाल, है ना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के में बैकुंठ शुक्ल का प्रमुख योगदान क्या था? व्हाट वाज द की कंट्रीब्यूशन ऑफ बैकुंठ शुक्ला इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, है ना। तो इन्होंने जो है एक सरकारी गवाह जो थे, है ना, जिन्होंने आंदोलनकारी जो थे उनको धोखा देके जो एक गवाह बन गए थे, सरकारी गवाह बन गए थे ना, उनकी हत्या करी थी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ही असैसिनेटेड अ गवर्नमेंट अप्रूवर। उन्होंने एक सरकारी गवाह की हत्या करी थी। पूछ लिया जाए किसकी करी थी? फानेंद्र नाथ घोष, ठीक है। पीएन घोष की इन्होंने हत्या करी थी। इन्होंने जो घोष साहब थे, इन्होंने जो है आंदोलनकारियों को धोखा देके ये सरकारी गवाह बन गए थे। गुप्तकालीन प्रशासन में सार्थवा का सही वर्णन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेंटली डिस्क्राइब्स सार्थवा इन गुप्ता डायनेस्टीज एडमिनिस्ट्रेशन? तो सार्थवा जो थे वो जो मर्चेंट्स होते थे उन, है ना, जो कारवांस होते थे, जो ट्रेडर्स की जो कम्युनिटी होती थी, है ना, उसके हेड होते थे, ठीक है, ठीक है। तो वो थे विभिन्न व्यापारिक समुदायों के प्रतिनिधित्व करने वाले एक व्यापारिक संघ के प्रमुख, है ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेड ऑफ ट्रेडिंग गिल्ड्स रिप्रेजेंटिंग वेरियस ट्रेडिंग कम्युनिटीज। गुप्ता काल में महासंधि विग्रिक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट महासंधिविग्राहिका ड्यूरिंग गुप्ता रूल इज करेक्ट? तो ये जो थे वो फॉरेन मिनिस्टर थे एक तरह से, है ना, फॉरेन मिनिस्टर कह लीजिए, वो थे गुप्ता काल में, है ना। जो फॉरेन मिनिस्टर होता था ना, उसको कहा जाता था महासंधिविग्राहिका, संधिविग्राहिक, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह विदेश मंत्री के रूप में कार्य करता था और राजा तथा सेना के साथ मिलकर काम करता था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किस 14वीं शताब्दी के यात्री ने बताया कि भारतीय सरदार रक्षा के लिए बांस के झुरमुट और कठिन भूभाग का प्रयोग किया जाता है? विच 14th century traveler described how Indian chief fortified themselves using bamboo grooves and rugged terrain for defense, है ना। तो ये जो थे ना, वो 14th century में एक मोरक्कन ट्रैवलर आया था, है ना, मोरक्कन ट्रैवलर आया था। उसने ये जो डिफेंसिव मेथड था ना भारत का, वो बताया था, और इसका नाम था इब्न बतूता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इब्न बतूता।
विजयनगर के प्रारंभिक वर्णों में नरपति और मनुष्य के स्वामी किसे कहा जाता है? तो जो रूलर्स ऑफ विजयनगर थे, है ना, वो रायास जो होते थे ना, उनको कहते थे नरपति, मतलब कि मनुष्य के स्वामी, है ना। ये ट्रेडिशनल अकाउंट्स में इन्होंने रायास को रायास कहलाए जाते थे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रायास, है ना। जो रूलर्स होते थे ना, उन्हीं को कहा जाता था रायास या उन्हीं की नरपति। Federal Court of India under the Government of India Act 1935 was established in the year dash। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत का संघीय कार्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया स्थापित हुआ था 1937 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1937। ऋग्वेद के संदर्भ में ऋक शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, ऋग्वेद में एक शब्द आता है ऋक, वो क्या है ना? तो वो है एक पवित्र स्तुति या मंत्र, है ना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेक्रेड हाइम। गुप्ताकालीन दायित्वों के लिए सही मिलान क्या है ना? डिटरमिन द करेक्टली मैच्ड पेयर फॉर गुप्ता एम्पायर और गुप्ता एरा ऑब्लिगेशंस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं गुप्ता एम्पायर से कितने सारे सवाल पूछे गए थे इस बार, ठीक है। तो इन ऑप्शंस में से जो हमारा सही जवाब है वो है दशप्रदा फाइन्स फॉर 10 ऑफेंसेस। दशपराध जो होता है, जो 10 ऑफेंस हो जाते हैं ना, उसके बाद जो आपके ऊपर फाइन लगता है उसको कहा जाता है दशपराध। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दशापराध। 15वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सिसोदिया वंश के अधीन था? विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वॉज अंडर द रूल ऑफ सिसोदिया डायनेस्टी इन 15th सेंचुरी? तो सिसोदिया जो परिवार था, डायनेस्टी था, वो शासन करता था मेवाड़ के ऊपर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेवाड़। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति में निम्नलिखित में से कौन से घटक शामिल थे? जयप्रकाश नारायण कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रेवोल्यूशन इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स? ठीक है, तो इनमें से कौन कौन से जो थे कॉन्सेप्ट, वो जेपी नारायण के अकॉर्डिंग जो है वो टोटल रेवोल्यूशन में शामिल थे। तो अगर देखा जाए, है ना, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म फोकसिंग ऑन प्राइवेटाइजेशन, ये इनका बिल्कुल नहीं था। आर्म स्ट्रगल अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये बिल्कुल नहीं था। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स बाय डिसेंट्रलाइज पावर, ये बिल्कुल सही है ना। ये इनके टोटल रिफॉर्म्स के कॉन्सेप्ट में, रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट में शामिल था। सोशल रिफॉर्म्स टू इरेडिकेट करप्शन, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 and 2 ओनली। ऋग्वेद के संदर्भ में संहिता का अर्थ क्या है? संहिता का अर्थ जो है वो क्या था? तो वो उसका मतलब था मंत्रों और सूक्तों का व्यवस्थित, ठीक है, सिस्टमैटिक कलेक्शन जो होता है हाइम्स और मंत्रास का, उसको कहा जाता है संहिता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिस्टमैटिक कंपाइलेशन ऑफ हाइम्स एंड मंत्रास। रानी गाइडलिनो किस आंदोलन में नेतृत्व के लिए जानी जाती है? तो ये जो रानी गाइडलिनो थी, इन्होंने हेराका मूवमेंट जो है ना, उसमें नेतृत्व करा था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेराका मूवमेंट। गुप्ता शासकों द्वारा उपयोग किया गया कौन सा उपाधि उनके वैष्णव मत को दर्शाती है ना? विच टाइटल यूज्ड बाय गुप्ता रूलर्स रिफ्लेक्टेड देयर वैष्णवाइट अफिलिएशन, है ना। तो वो था परम भागवता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परम भागवता। वो था उसका मतलब होता है कि जो विष्णु भगवान है उनके प्रति इनका डिवोशन, है ना। विष्णु भगवान के लिए इनका जो डिवोशन था उसको कहा जाता है परम भागवता, जो कि वैष्णविज्म कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परम भागवता। निम्न में से कौन सा वेदांग नहीं है? इनमें से विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वेदांग? ठीक है, वेदांग इनमें से कौन सा नहीं है? तो उस ऑप्शन देखा जाए तो वैशिका जो है वो वेदांग नहीं है, ये एक फिलोसॉफिकल
स्कूल है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैशिका। अकबर की सुलह ए कुल नीति किस सिद्धांत पर आधारित थी? सुलह ए कुल जो पॉलिसी थी अकबर की, वो किस पे आधारित थी? तो वो आधारित थी सर्वधर्म संभाव, ठीक है, यूनिवर्सल टॉलरेंस, रिलीजियस टॉलरेंस जो थी, ठीक है, रिलीजियस टॉलरेंस जो थी उस पे बेस था ये सुलह कुल। आंसर है ऑप्शन सी यूनिवर्सल टॉलरेंस। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कौन से कथन सही है? ठीक है, पॉलिटिकल राइवलरीज इन अर्ली मिडिवल इंडिया, विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? राष्ट्रकूटास कैंपेन्ड फॉर कन्नौज, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। प्रत्याहारास वर ईस्टर्न, पालास वर वेस्टर्न, ये बिल्कुल गलत है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, राष्ट्रकूटास कैंपेन्ड फॉर कन्नौज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली 1। रानी गिडनोया ने किस क्षेत्र में विरोध किया था? जैसे कि मैंने बताया, इन्होंने जो है हेराका आंदोलन जो है उसको लीड किया था, ठीक है। तो हमसे यहाँ पूछा गया है कि वो कौन से क्षेत्र में इन्होंने ये विरोध करा था। तो ये विरोध किया गया था मणिपुर रीजन में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मणिपुर रीजन। मणिपुर रीजन में भी जो नागा हिल्स थे ना, वहां पे इन्होंने ये जो है विद्रोह को लीड करा था। व्हाट डिड खुम्स रेफर टू? खुम्स किसे कहा जाता है? ठीक है, खुम्स कहा जाता है जो वॉर बूटी होती है, यानी कि युद्ध का जो लूट होता है उसका 1/5 हिस्सा, है ना, उसको खुम्स कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा 1/5 ऑफ वॉर बूटी। तो ऑप्शन बी 1/5 ऑफ वॉर बूटी। मार्को पोलो ने किस क्षेत्र में काली मिर्च व्यापार का वर्णन किया है? ठीक है, तो मार्को पोलो ने पेपर ट्रेड जो है, काली मिर्च जो ट्रेड है, उसको कौन से रीजन में डिफाइन करा है? तो भारत का जो मालाबार कोस्ट रीजन था, है ना, वो फेमस था पेपर ट्रेड के लिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मालाबार। ऋग्वेद में प्रत्येक मंडल किस में विभाजित होता है? ठीक है, ईच मंडला ऑफ ऋग्वेदा इज सब डिवाइडेड इन टू डैश। तो मंडला जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं सुक्तास में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुक्तास। निम्न में से कौन मुगल प्रांतीय राजधानी नहीं थी? है ना, इनमें से कौन सा मुगल कैपिटल नहीं था? तो मुगल कैपिटल की अगर बात की जाए तो बिदार जो था वो मुगल कैपिटल नहीं था, वो एक बहामनी कैपिटल था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिदार। भक्ति परंपरा में पूजा के कौन से 2 प्रकार बताए गए हैं? ठीक है, भक्ति ट्रेडिशंस में पूजा के 2 प्रकार बताए गए हैं, एक विद फॉर्म, एक विदाउट फॉर्म। तो उसको कहा, विद फॉर्म जो होता है उसको कहा जाता है सगुना, और विदाउट फॉर्म जो होता है वो निर्गुना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सगुना एंड निर्गुना। चापेकर भाइयों ने किस शहर में ब्रिटिश अधिकारी की हत्या करी थी? तो चापेकर भाई जो थे उन्होंने एक ब्रिटिश अधिकारी, रैंड नाम का ब्रिटिश अधिकारी था, उसकी हत्या करी थी पुणे में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुणे। किस वेद में यज्ञ संबंधी विधियों होती हैं? विच वेद कंटेन्स रिचुअल फॉर्मूलास? ठीक है, तो रिचुअल फॉर्मूलास जो होते हैं वो आते हैं यजुर्वेद में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यजुर्वेद। पथरीली भूमि के अलावा चौल साम्राज्य में कृषि की एक प्रमुख समस्या क्या थी? What was the major challenge for agriculture in Chola Kingdom apart from Rocky Land? ठीक है, तो रॉकी लैंड जो है, पथरीली भूमि के अलावा इनका सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था इरिगेशन। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए इनके पास इरिगेशन वाटर ही नहीं था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इरिगेशन वाटर। हड़प्पा स्थल कालीबंगन में कौन सा महत्वपूर्ण कृषि प्रमाण मिला था? तो कालीबंगन में कौन सा जो है एक एग्रीकल्चर एविडेंस मिला था? तो कालीबंगन में मिला था जो है, जो जमीन थी, है ना, वो बिल्कुल जोती हुई थी, है ना, खेतों में हल के निशान मिले थे, है ना, बिल्कुल जमीन जो थी वो जोती हुई थी, तो उसके निशान मिले थे। तो आंसर हो जाएगा क्रिस क्रॉस प्लो मार्क्स इन फील्ड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रिस क्रॉस प्लो मार्क्स इन फील्ड।
निम्नलिखित चोला सम्राटों में से कौन गंगकोंडा चोलपुरम का भव्य मंदिर बनाया था? ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग चोला एम्परर्स कंस्ट्रक्टेड द ग्रैंड टेम्पल एट गंगेकोंडा चोलापुरम? ठीक है। तो ये जो मंदिर है इसका निर्माण करवाया था राजेंद्र चोला ने। राजेंद्र चोला फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र चोला द फर्स्ट। ठक्कर बाबा मुख्य रूप से समाज के किस वर्ग से के उत्थान के लिए जाने जाते हैं? ठीक है। ठक्कर बाबा जो है उन्होंने जो है एफर्ट्स लगाए थे एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए, उसका उत्थान करने के लिए। तो हमसे पूछा है कि वो सोसाइटी कौन सी थी, वो कम्युनिटी कौन सी थी? तो वो उन्होंने करा था आदिवासी कम्युनिटीज के लिए, ट्राइबल कम्युनिटीज के वेलफेयर के लिए करा था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्राइबल कम्युनिटीज। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। अलूरी सीतारमन राजू ने अंग्रेजों के खिलाफ रामपा विरोध के नेतृत्व किया था। और दूसरा इसका कारण बताया गया है, उन्होंने वन कानूनों के खिलाफ विरोध किया जो जनजातियों के संसाधनों तक पहुंच को सीमित करते थे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो देखिए अब हमें बताना है, देखिए दोनों सही है ना। फॉरेस्ट लॉज के खिलाफ ही जो है वो जो रिबेल हुआ था वो फॉरेस्ट लॉज के खिलाफ ही हुआ था। और हमसे पूछा, पहला जो दिया गया है कि अलूरी सीतारमन राजू ने जो है वो रंपा रिबेलियन को लीड करा था, ये भी बिल्कुल सही है। पर अब हमें बताना है कि क्या ए जो है आर जो है वो ए का रीजन है, मतलब जो सेकंड पॉइंट दिया गया है ना, क्या वो पहले वाले का कारण बताता है? ठीक है, तो देखिए ऑब्वियसली बात है, इन्होंने अलूरी राजू जी ने रंपा रिबेलियन जो था अंग्रेजों के खिलाफ करा था। क्यों हुआ था? क्योंकि वो फॉरेस्ट लॉज को प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए एंड आर बोथ करेक्ट है ना, बोथ ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ आर ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। गुप्ता काल में कर प्रणाली के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? ठीक है, तो गुप्ता काल में जो गुप्ता डायनेस्टी में जो टैक्सेशन होता था उसके लिए इनमें से कौन सा जो पेयर है वो सही से जो है मैच किया गया। ठीक है, तो उसमें अगर ऑप्शन चेक करें तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भाग। भाग क्या होता था? राजा का एक शेयर होता था, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया जाता था ना उसमें एक राजा का शेयर डाला होता था। ठीक है, उसको कहते थे भाग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग, किंग्स शेयर ऑफ प्रोड्यूस। चौल और चेरा दोनों में से कोई भी निम्न में से किसकी स्थापना के लिए सीधे जिम्मेदार नहीं था? ठीक है, तो नीदर द चौल और चेरा डायनेस्टी वाज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डैश। तो ये जो दोनों डायनेस्टी थी ना, वो बहामनी किंगडम जो था, उस बहामनी राज्य जो था ना, उससे इनका कोई संबंध नहीं था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहामनी राज्य। प्राचीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में ऋग्वेद का सबसे उपयुक्त वर्णन क्या है? ठीक है, तो ऋग्वेद का जो सबसे बेस्ट डिस्क्राइब जो करता है ना, जो टर्म उसको बेस्ट डिस्क्राइब करता है वो करता है कलेक्शन ऑफ हाइम्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ हाइम्स अक्रॉस एजेस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलेक्शन ऑफ हाइम्स। ब्रिटिश भारत में द्वैध शासन डायरकी प्रणाली किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? है ना, डायरकी जो सिस्टम था वो लागू हुआ था 1919 के मोंटाग्लू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बाद। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोंटाग्लू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इल्बर्ट बिल विवाद 1883 किससे संबंधित है? इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो है वो किससे संबंधित है? तो वो है इंडियन जज ट्राइंग यूरोपियंस। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडियन जज ट्राइंग यूरोपियन। मतलब भारतीय जो न्यायाधीश थे ना, वो जो है केस जो है उसको प्रिसाइड कर सकते थे जिसमें यूरोपियन जो है इन्वॉल्व है। किस शासक का प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत था? ठीक है, कौन से रूलर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना वो हाईली सेंट्रलाइज था? तो ये था मौर्यन टाइम में। ठीक है, मौर्यन एम्पायर जो था ना उसके टाइम पे था। तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। किस मुगल शासक का
इंसान है कामिल कहा जाता था? किस विच मुगल एम्परर रूलर वॉज कॉल्ड इंसान ए कामिल, परफेक्ट मैन किसको कहा जाता था? तो वो कहा जाता था अकबर को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर। चांद हुदरो मुख्यतः किस केंद्र का था, किस केंद्र से थे? ठीक है, तो चांद हुदरो जो था वो एक बीड मेकिंग सेंटर था, है ना। जो मनक्का निर्माण केंद्र होता है ना, वो था चांद हुदरो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीड मेकिंग। अल्लूरी सीतारमन राजू मुख्यतः वर्तमान भारत के किस राज्य में सक्रिय थे? ठीक है, तो अल्लूरी सीतारमन राजू, जैसे कि मैंने वो बताया, रंपा रेबेलियन के इन्होंने लीड करा था। तो वो भारत के कौन से राज्य में हुआ था? तो वो हुआ था आंध्र प्रदेश में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। बाघा जतिन किस राज्य से संबंधित है? बाघा जतिन जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो वो एक बंगाली रेवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे बंगाल के। ठीक है, तो वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंगाल। किस प्रशासनिक प्रणाली ने अकबर को प्रभावित किया था? ठीक है, किसकी प्रशासनिक प्रणाली ने अकबर को प्रभावित करा था? तो अकबर जो थे वो इन्फ्लुएंस हुए थे शेरशाह के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से। तो आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। इनका जो प्रशासनिक प्रणाली था ना, उससे बहुत इंस्पायर हुए थे अकबर। दक्षिण भारत के गांव में उर का अर्थ क्या है? ठीक है, तो दक्षिण भारत के जो गांव है वहां पे उर का मतलब होता है ग्राम सभा, यानी कि विलेज असेंबली। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विलेज असेंबली। शहीद कान्हू और सिद्धू मुर्मू कौन थे? है ना, शहीद कान्हू और सिद्धू मुर्मू कौन थे? तो वो थे संथल विद्रोही, संथल विद्रोह के नेता थे वो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्राइबल लीडर्स हु लेड संथल रिबेलियन। 1942 में गोवालिया टैंक मैदान में किसने भारतीय ध्वज फहराया था? है ना, तो 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था ना, तो गोवालिया टैंक मैदान में जो भारत का झंडा था उसको फहराया था अरुणा असफ अली ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणा असफ अली। अरुणा असफ अली की भूमिका क्या थी? है ना, तो जैसे कि मैंने बताया ये फेमस थे क्योंकि इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जो है झंडा लहराया था, है ना। तो आंसर हो जाएगा होइस्टेड फ्लैग इन क्विट इंडिया मूवमेंट। अशोक के शिलालेखों में कौन सी लिपि प्रयुक्त है? तो जो अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है ना, उसमें कौन सी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हुआ है? तो वहां इस्तेमाल हुआ है ब्राह्मी स्क्रिप्ट का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राह्मी स्क्रिप्ट। मध्य पाषाण काल में शिकार के लिए कौन सा हथियार प्रयोग किया जाता था? ठीक है, तो मध्य पाषाण काल जो था उसमें जो लोग थे ना, वो अक्सर बार्ब्ड स्पीयर जो होते हैं ना, कांटेदार भाले, उसका इस्तेमाल करते थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बार्ब्ड स्पीयर्स। अंग्रेजों ने प्रारंभ में सती प्रथा समाप्त करने से क्यों बचे? हाँ, तो शुरू में जैसे कि आपको पता है जो अंग्रेज थे उन्होंने अबॉलिश करने की कोशिश नहीं करी थी सती को। यहाँ पूछा गया कि वो क्या कारण था जिससे इन्होंने ये नहीं करा था। तो अंग्रेजों को डर था कि सोसाइटी का उनको विद्रोह फेस करना पड़ेगा, सोसाइटी जो थी उसको उसका बैकलैश फेस नहीं करना चाहते थे। ठीक है, इस कारण से इन्होंने इनिशियली जो है सती प्रथा को समाप्त करने से बचे थे वो लोग। तो आंसर होगा ऑप्शन बी फियर्ड बैकलैश। मुगल सम्राटों में से किसे पियत्रा दूरा, चारबाग गार्डन्स और डबल डोम को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है ना? तो ये किसको जाना जाता है? तो ये सारे क्या फेमस हुए थे शाहजहां के टाइम पे। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां, है ना, क्योंकि इन्होंने आर्किटेक्चर में बहुत जो है मुगल आर्किटेक्चर जो है ना वो मेन फेमस हुआ था शाहजहां के टाइम पे, है ना। तो इन्होंने ही ये जो नाम बताए गए हैं पियत्रा ड्योरा, चारबाग शैली और डबल डोम जो है उसको फेमस करा था, है ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां। 1907 में स्टुटगार्ट में भारतीय ध्वज का पहला संस्करण किसने फहराया था? तो स्टुटगार्ट में जो सबसे पहला, है ना, संस्करण जो था वो भारतीय ध्वज का उसको फहराया गया था मैडम भिकाजी कामा के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भिकाजी कामा।
सहायक संधि की शर्त क्या थी? सब्सिडरी अलायंस की जो कंडीशन थी ना वो क्या थी? तो सब्सिडी अलायंस आया किसके अंडर में था? आया था लॉर्ड वेल्सली के अंडर में, ठीक है। तो उसमें कहा गया था, तो जो भारतीय रूलर थे ना उनको कहा गया था कि ब्रिटिश ट्रूप रखो, ब्रिटिश रेजिडेंट जो था उसको एक्सेप्ट करो, और जो फॉरेन अफेयर्स थे ना उसको छोड़ दो, ठीक है। ये सारी जो कंडीशन थी ना वो सब्सिडरी अलायंस में जोड़ी गई थी ना। तो अगर हम ऑप्शन देखें, इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं था क्योंकि इनको अंग्रेज आर्मी रखनी पड़ रही थी। फ्री अलायंस नहीं था क्योंकि विदेश नीति बंद कर दी थी। नो ट्रिब्यूट तो हो ही नहीं सकता। आंसर हो जाएगा कि ब्रिटिश रेसिडेंट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राजा राममोहन रॉय ने सती प्रथा का विरोध कैसे किया था? ठीक है, तो राजा राममोहन रॉय जो थे इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। कैसे किया था? अवेयरनेस कैंपेन लेके आए थे, सोशल रिफॉर्म्स, डिबेट्स करते थे, है ना। तो इन तरीकों से इन्होंने इसका अपोज किया था। तो आंसर हो जाएगा सोशल रिफॉर्म्स एंड डिबेट्स, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। और सती प्रथा खत्म कब हुई थी? ये हुई थी 1829 में खत्म। अब यहाँ पे वापस हमें बताना है गुप्ता काल का जो प्रशासन है उसका सही जो है वो मैच क्या है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन देखा जाए तो इसमें से ग्रामिका जो है वो सही मैच किया गया है। ग्रामिका जो होता था विलेज हेड होता था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रामिका विलेज हेड। कौन गुप्ता काल से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो गुप्ता काल से संबंधित, सॉरी पूछा है कौन संबंधित है ना। तो गुप्ता काल से संबंधित है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे है समुद्र गुप्ता जो थे उनके अचीवमेंट्स हैं वो यहाँ पे इंस्क्राइब्ड है, ठीक है, इस पिलर पे। कृष्ण देवराय की रचना कौन सी है? इनमें से कौन सी कृष्ण देवराय जो है उनके द्वारा लिखा गया है? तो वो लिखा, इनमें से लिखा है अमु अमुक्त मालादया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमुक्त मलायादा, ठीक है। तेलुगु में लिखा गया था ये। और कौन सी अंपायर के दौरान लिखा गया था? तो उस टाइम पे विजयनगर अंपायर के टाइम पे ये लिखा गया था। उस टाइम का बहुत फेमस किताब है ये। सेकेंड अफगान एम्पायर के फाउंडर कौन थे? द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो द्वितीय अफगान साम्राज्य के जो संस्थापक थे, ठीक है, उनका नाम है शेर शाह सूरी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेर शाह सूरी। इन्होंने हुमायूं को हराया था और सेकेंड अफगान एम्पायर जो कि सुर एम्पायर है उसकी नींव रखी थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 का उद्देश्य क्या है ना। तो इसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था प्रोविजनल ऑटोनॉमी और फेडरल स्ट्रक्चर, है ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। उल गुलान आंदोलन के नेता कौन थे? ठीक है, उल गुलान जो आंदोलन है जिसको हम ग्रेट रिबेलियन भी कहते हैं, है ना, जो कि अंग्रेजों का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था ना ट्राइबल लैंड का, उसके खिलाफ था ये। तो इसका जो नेतृत्व करा था वो करा था बिरसा मुंडा ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिरसा मुंडा। हड़प्पा संस्कृति के बारे में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो हड़प्पा संस्कृति के बारे में यहाँ पे जो है कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो वो है सती प्रैक्टिस, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सती प्रैक्टिस। इसके कोई भी एविडेंस नहीं मिले हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में सती प्रथा फॉलो की जाती थी। लाल किला किसने बनवाया था? ठीक है, तो लाल किला जो कि कहाँ पे है? दिल्ली में है ना। इसका निर्माण हुआ था शाहजहां के काल में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां। पृथ्वीराज चौहान का शासन कब समाप्त हुआ था? पृथ्वीराज चौहान का शासन समाप्त हुआ था जब उन्हें सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन में, है ना, सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन कब हुआ था? 1192 में। किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, है ना, इनके बीच में ये सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी और इनका
शासन समाप्त हो गया था? ये तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1192। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, है ना? तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो था मगधा, मगध। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मगध। क्यों था? क्योंकि इसके एक तो रूलर बहुत स्ट्रांग थे, है ना, बिम्बिसार थे, अजात शत्रु थे यहाँ के रूलर, प्लस इनके पास आयरन रिसोर्सेज थे, ठीक है, तो इसके कारण ये बहुत स्ट्रांग महाजनपद बना। इनमें से कौन सा जो है बुद्धिस्ट काउंसिल सही तरीके से मैच है ना? तो सबसे सही है फर्स्ट, जो कि राजगिरा में हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट, राजगिरा। मोहनजोदारो में जल निकासी ठीक है, तो मोहनजोदारो के ड्रेनेज के बारे में पूछा है यहाँ पे। तो मोहनजोदारो का जो ड्रेनेज था ना वो कवर करता था ड्रेन्स को, स्ट्रीट ड्रेन्स जो थे ना उसको कवर करता था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कवर्ड ड्रेन्स। जैसे कि आपको पता है सबसे एडवांस ड्रेन सिस्टम होता था हरप्पन सिटीज में, है ना, जो कि सारे घरों को कनेक्ट करता था। ऋग्वेद में कितने मंडल थे? तो ऋग्वेद में कितने मंडल्स थे? तो ऋग्वेद में थे टोटल 10 मंडल्स, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 मंडलास। सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, तो सबसे पहले जो तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभ देव जी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋषभ देव, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है। तीर्थंकर होते हैं जैन धर्म में, है ना, ये भी याद रख लीजिएगा। साइमन कमीशन का विद्रोह क्यों हुआ था? साइमन कमीशन का विरोध हुआ था, सबसे मेन कारण ये था कि उसमें कोई भी भारतीय रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नो इंडियन मेंबर्स। साइमन कमीशन आया हुआ कब था स्थापित? 1927 में। नमक सत्याग्रह किसके खिलाफ था? तो नमक सत्याग्रह जो था वो किसके खिलाफ किया गया था? वो किया हुआ कब था? 1930 में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि अंग्रेजों ने मोनोपोली बना ली थी सॉल्ट प्रोडक्शन और सेल पे, ठीक है, तो उसके खिलाफ ये जो विरोध हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सॉल्ट मोनोपोली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड्स? ठीक है, तो इनमें से हमें बताना है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड्स का जो सही ऑर्डर है वो क्या है, ठीक है। तो इनमें से देखा जाए तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पैलोलिथिक होता है, फिर मेसोलिथिक होता है, फिर नियोलिथिक और मेटल एज आया था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इन विच ईयर डिड बाबर डिफीट इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? ठीक है, इब्राहिम लोदी को हराया गया था बाबर द्वारा। वो कौन से बैटल ऑफ पानीपत में हराया गया था? तो वो था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। कब लड़ा गया था? 1526 में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1526। Who is famously known as Bismarck of India for his role in unifying princely states? ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट्स जो थे, जितने भी राज्य थे ना, उनको आज़ादी के बाद भारत में शामिल करने का, यूनिफाई करने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिसके कारण उनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। Arrange the following historical events in the correct order, chronological order from earliest to latest, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैंड ट्रंक रोड, अकबर बिगिंस हिज रेन और डेथ ऑफ हुमायूं, ठीक है। तो अगर ऑप्शन देखे जाए, ठीक है, तो सबसे पहले हुआ था ग्रैंड ट्रंक रोड का कंस्ट्रक्शन, उसके बाद हुई थी हुमायूं की मृत्यु और अकबर ने अपना शासन शुरू करा था। तो आंसर हो जाएगा 132। इन द ऋग्वेदा व्हाट टर्म इज यूज फॉर कलेक्शन ऑफ हाइम्स? ठीक है, हाइम्स की जो कलेक्शन होता है उसके लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है? तो उसके लिए यूज किया जाता है सुक्तास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुक्तास। द इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793 प्राइमरी एम्ड एट, ठीक है। तो परमानेंट सेटलमेंट जो था बंगाल में, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि एक ऐसी क्लास जो लॉयल जमींदार से ना, उनका एक समूह बनाया जाए जो इंश्योर करेंगे कि जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन होता है ना वो टाइमली किया जाए, ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स पे रेगुलर लैंड रेवेन्यू कलेक्शन किया जा सके। इसके लिए एक जो है जमींदार, लॉयल जमींदार है उसका, उनको बनाना, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिएट अ क्लास ऑफ लॉयल जमींदार्स हु वुड इंश्योर रेगुलर लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। चलिए इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा, है ना। कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।